राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम गीता की कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जिनको सुनने के बाद और अपने जीवन में अपनाने के बाद आप अपने जीवन में हमेशा आनंदित रहेंगे। आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, आपको किसी भी तरह की कोई भी चिंता नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम गीता का सार समझते हैं कि आखिरकार गीता हमें क्या संदेश देना चाहती है। व्युत्पत्ति की चिंता क्यों होती है? कौन सा हथियार मार सकता है? आत्मा न जन्मती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का सामना न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। क्या गया जो तुम्हें पता है? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या जन्मा था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए न कुछ तुम लेकर जाओगे। जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया। न तुम कुछ लेकर आए और न ही तुम कुछ लेकर के जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जिसको तुम अपना समझ रहे हो वह आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा और तुम इसे अपना समझ करके मगन हो रहे हो। यह खुशी ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जो तुम मृत्यु समझ रहे हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। फिर आत्मा क्या है? स्थिर है आत्मा। फिर आप क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसकी शरण में जाता है वह सर्वदा भय चिंता शोक से मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन आनंद से भरा रहेगा, कभी भी दुख चिंता नहीं सताएगी। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को 5000 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक विधाता को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से हिंसक बन जाए, उससे पहले भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए यह ज्ञान महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया गया। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन फायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं फायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, तो सब में मैं हूँ। ये नदियाँ पहाड़ सूरज ग्रहण चांद सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। मैं ही भगवान शैतान राक्षस और इंसान बनाया हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का मौका मिल सके।
भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आसमान से किया है, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता ही नहीं होता है। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई नहीं मार सकता, न कोई जला सकता है, न कोई डुबा सकता है और न ही कोई काट सकता है। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 लाख योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक गुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पा के ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आत्मा को वापस धरती पर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें
तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में ही आना पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वही सब फिर से दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती तब तक वह मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पर पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग न भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसे दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, यानी एक ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्म में बदलती है। यानी मानव शरीर आत्मा का अल्प वस्त्र है जो हर जन्म में बदला जाता है। इसका काम यह है कि हमें शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से रचित होते हैं या फिर मनुष्य के अंदर मन को कोई तत्व नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आधार जन्म मरण के चक्र को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का सार एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है
और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात पर भी कोई मुहर नहीं लगा सकता कि हर इंसान अपने आप में ही जीवित रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से वास्तविक होना मनुष्य की वर्तमान खुशियों को भी बुरा कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी है। इसलिए अपने वर्तमान में जिए और वर्तमान में खुश रहें, ना भविष्य की चिंता करें और ना भूत का पश्चाताप करें। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम का जन्म होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि ही काम नहीं करती है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें एकदम से शांत बने रहना चाहिए। कई बार इंसान क्रोध में ऐसे काम करता है जिसके बाद जब उसका दिमाग शांत होता है तो उन्हें उन कर्मों का पश्चाताप होता है। वहीं अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो इंसान कई गलत कदम उठाता है। साथ ही जब क्रोध की भावना मनुष्य के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए मनुष्य को सदैव क्रोध के दोषों से बचकर के सदैव शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांति से लिया गया निर्णय ही हमेशा सही होता है। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो व्यक्ति सामान्य समझ के कर्म में रहता है उसे उस मार्ग से निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म करके ही हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं तथा इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं। अब वो हम पर निर्भर करता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म। कई बार हम भावनाओं में, लालच में फंस करके बुरे कर्म करते हैं, जिनका दंड हमें आगे जाकर के मिलता है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए तथा हर एक कर्म अच्छा करना चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और तो और अपनी वाणी से भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें अपने मन को सदैव वश में रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को वश में रखते हैं तो वह हमारे मित्र के समान कार्य करता है तथा हमें अच्छे कर्म करने में सहयोग प्रदान करता है। वहीं अगर हम अपने मन पर वश नहीं रख पाते हैं तो वही मन हमारा शत्रु बन जाता है और मन का प्रभाव दिमाग पर भी पड़ता है। यदि हमारा मन सही होगा तो हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम करेगा और हम अच्छे कर्म कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने मन को हमेशा ही वश में रखना चाहिए। गीता के सार में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को सबसे पहले स्वयं का आकलन करना चाहिए और स्वयं की क्षमताओं का पता लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान के तलवारों से अपने हृदय के ज्ञान के संदेह को अलग करना चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं के बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, कौन सी क्षमता मेरे अंदर है, तब तक वह परमात्मा से नहीं मिल सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत मनुष्य जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। जो लोग कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही उन्हीं के परिणामों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता के उपदेश बड़ी सीख देने वाले हैं। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने अच्छे कर्म करने चाहिए और इसके फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल तो हर मनुष्य को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेगा ये नहीं, यह तो उसके कर्म पर निर्भर करता है कि उसने अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म। यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। यानी कर्म के दौरान इंसान को अपने परिणामों के बारे में बिल्कुल भी नहीं चिंता करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर करना चाहिए। स्पष्ट है कि मनुष्य के मन
की स्थिति सुख और दुख के समय एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा खुश हो जाता है और दुख में वह ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य की मन की स्थिति समान होनी चाहिए। मनुष्य का अपने मन पर वश होना चाहिए, ना तो सुख के समय ज़्यादा खुश होना चाहिए और ना ही दुख के समय ज़्यादा निराश होना चाहिए। वही मनुष्य सभी प्राणियों का त्याग कर फल की इच्छा के बिना कोई कार्य करता है तो उसी समय वह मनुष्य योग में स्थित हो जाता है। और जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वह मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश भी दिया है कि सब भगवान एक ही विभूतियाँ हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद ही जरूरी है कि सभी भगवान एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के गुण अच्छे और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक देवता होते हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियाँ होती हैं। जहाँ पर पीपल की पूजा की जा रही है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी को, कोई समुद्र को पूज रहा है। सभी लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन असल में वो सभी एक ही भगवान होते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही गीता का ज्ञान सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।